2011-12 में उस समय एक अभियान चला था कि दिल्ली से झुग्गी को खत्म करना है और उसके खिलाफ हम सब लोग आंदोलन कर रहे थे और कुछ इसी तरह से कर रहे थे। तो उस आंदोलन की याद आ गई और 2013 के बाद हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि दिल्ली में एक भी झुग्गी ना टूटी जाए। न केवल झुग्गी को बचाया बल्कि झुग्गी में सभी विकास के काम भी किए कि वहां के लोग ठीक से रह पाए, हाइजीनिक के साथ रह पाए, साफ सफाई की व्यवस्था हो। मुझे ये लगता है कि जब मैं अभी आ रहा था तो उधर की चमक दमक देख के ही लग गया कि सरकार की मंशा क्या है। ये जो सरकार हम चुनते हैं केवल उनको दर्द तभी तक होता है जब तक आपकी वोट की जरूरत होती है। आपने वोट डाल दिया, फिर वो उद्योगपतियों के दलाल बन जाते हैं। तो अब इस जमीन, ये कीमती जमीन है, क्योंकि चमक दमक उधर ज्यादा है तो कई लोगों की गिद्ध की आंखें इधर लगी होगी। और सरकार, अभी छोटी सी बच्ची आई थी, उसने मुझे फूल दिया और मुझे कहा कि आप मेरी झुग्गी को बचाइए। मुझे लगता है कि बेदर्द लोग हैं जो वहां बैठे हैं, उनको नहीं पता कि एक गरीब का जब ये आशियाना जो होता है, जो छोटा सा घर होता है, वो उसके लिए वो मंदिर जैसा होता है। उसमें ये छोटे छोटे बच्चों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अमीर तो कहीं चल के अपना महल बना सकता है, सरकार तो गरीब के लिए बनती है कि सरकार गरीब की रक्षा करे। मैं यही बात आज घूम घूम के छत्तीसगढ़ में कह भी रहा हूं कि सरकार की जरूरत जिसको थी, सरकार ने उसको नजरअंदाज कर दिया, और जिसको जरूरत नहीं थी सरकार की, सरकार उसके साथ खड़ा, चुकी वहां से कुछ कमाई हो जाएगी। तो सेवा का भाव है ही नहीं। इनमें जब सेवा का भाव नहीं है तो दर्द कहां से होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत की है और बहुत जायज लड़ाई है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं कि इस लड़ाई के साथ मजबूती से खड़े रहें, किसी भी शर्त पे इस झुग्गी पे आंच ना आए, ये जिम्मेदारी भी लें। और आपके इस लड़ाई को मुझे जिस किसी फोरम पे उठाना पड़ेगा, हम उस सभी फोरम पे उठाएंगे, चाहे वो यहां की मीडिया के जरिए हो, सरकार को चेतावनी देना हो, या और किसी फोरम पे हो। मैं उस सभी फोरम के पे आपके इस आवाज को उठाऊंगा। हम आपके इस दर्द के साथ हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी झुग्गी, बल्कि निश्चित करेंगे कि आपकी ये झुग्गी ना टूटे। देश में भी एकमात्र ऐसी सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की या पंजाब में बनी, जो गरीबों के लिए सोचती है। वरना जैसा मैं पहले कहा कि बस वोट के वक्त उनको, अभी वो कांग्रेस वाले ना हाथ जोड़ो अभियान चल रहे हैं, वो बीजेपी वाले पैर जोड़ो अभियान चला रहे हैं। अरे बोले इनके दर्द को तो बांट लो। तो हम ये लोग को कहते भी हैं, ये हाथ जोड़ने आए जिनसे सावधान रह जाए, गुंडे लोग हैं ये अभी तो हाथ जोड़ेंगे तो बाद में हाथ तोड़ेंगे, अभी तो पैर पकड़ेंगे बाद में पैर काटेंगे। ये हाथ जोड़ने वाले पैर पकड़ने वालों के लिए नहीं, जो गरीबों के घर में चिराग लाए, उसे घर में उजाला लाए। मुझे लगता है सरकार वही होना चाहिए। देखिए, हम लोग मजबूती से छत्तीसगढ़ में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, और ये संगठन का विस्तार
आप सब जैसे जो लोग हैं छत्तीसगढ़ में, जिनको केवल ठगा गया है, उनके साथ खड़े होने के लिए कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन भी करूंगा कि आम आदमी पार्टी को कई बार लोग गाली देते हैं कि ये तो गरीबों के लिए सोचता है जी, अमीरों के लिए कहां सोचता है, अमीर का पैसा गरीबों को बांट देता है। तो हम ये कहते हैं हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम आज जरूरत गरीबों की है। 75 साल हो गए, 75 साल में ये गरीबी बढ़ता जा रहा है, गरीब और अमीर में अंतर बढ़ता जा रहा है। जो आजादी से पहले गरीबी और अमीरी के अंतर था, उससे ज्यादा बढ़ गया, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से अब समाज को बचाना है, और ये जिम्मेदारी भी आप सबको मिलकर लेनी पड़ेगी। बात यही की नहीं है, हर जगह जाकर ये कहना पड़ेगा कि अब बात बीजेपी कांग्रेस की है ही नहीं। बीजेपी और कांग्रेस ये धोखा है। मैं उदाहरण देता हूं, आपको जानकारी होगी कि नहीं होगी। हसदेव में ये लोग, यही लोग आंदोलन कर रहे थे। हसदेव में जंगल है, पहले बीजेपी काटने की कोशिश करी तो कांग्रेस ने कहा कि हम कटने नहीं देंगे। अब कांग्रेस सत्ता में जंगल काट दी और अदानी को दे भी दिया। तो इसका मतलब यह है कि वो बीजेपी कांग्रेस है, उसके ऊपर वो उद्योगपति है, वो जो चाहे वो करा लेगा। तो मुझे लगता है यहाँ की ये जो महंगी जमीन है, इसकी भी इस पे भी नजर किसी इस तरह के लोगों की होगी, सरकार उसे दलाली कर रहा होगा। तो इन दलालों से बचाना है बस। हम आपके साथ हैं, हम इस लड़ाई के साथ हैं। कल मैं आपकी बात, आज भी मैंने आपकी बात मीडिया में उठाया था, मैं कल भी आपकी बात मीडिया में उठाऊंगा। मैं रायपुर जाऊंगा, वहां भी उठाऊंगा। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दूंगा, घेरेंगे भी, यहाँ के विधायक को घेरने की पड़ी। देखिए, ये आसानी से तो मानेंगे नहीं है, रास्ता तो संघर्ष का ही है, लड़ना पड़ेगा, इनको औकात बतानी पड़ेगी। इनको लगता है कि हम विधायक बन गए तो विधाता बन गए। तुम्हारी औकात नहीं थी, जनता ने वोट किया तो तुम विधायक बने। यही जनता अगर एक बार अपना मुंह मोड़ ले तो तुम किसी गली के बराबर नहीं रहोगे। मुझे कुछ सब निकलने वाला था, मैंने रोक लिया। वह हैं इस लायक। तो मुझे ये लगता है कि अब इनको औकात बताने की भी बारी आई है। तो आप सब संघर्ष करते रहिए, हम आपके संघर्ष के साथ हैं। हमारे सभी जो पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी वरिष्ठ, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, हमारे पूरे संगठन मंत्री हमारे भानु जी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सारे नेता हैं हमारे। मैं इन सबको भी यही कहता हूं कि अगर आप पे कोई आंच आए तो ढाल की तरह सब लोग आपके साथ खड़े रहें, और ज्यादा न कहते हुए अब काम करने की बारी है। नेताओं ने आपको भाषण खूब सुनाया है, खड़ा कोई नहीं रहा है, तब खड़ा होने का वक्त है। मैं आपको और आप सब लोगों को ये वादा करता हूं कि हम सब लोग आपके इस लड़ाई को हर फ्रंट पर जाकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं कि आप सब लोग पीड़ा में हैं, लेकिन पीड़ा में रहकर इतनी देर इंतजार किया। आप मेरे ख्याल से 6-7 दिन पहले, 8 दिन पहले मिले थे कुछ लोग, तब मैं जल्दी में था। तो मैंने कहा था कि मैं जरूर आऊंगा आपके झुग्गी में, आपके यहाँ जरूर आऊंगा। और इसीलिए जब प्रियंका ने मुझे बताया तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, चल के बात करेंगे। और जब मैं यहाँ आया, शायद नहीं आते तो दर्द का अंदाजा नहीं होता, लेकिन आने के बाद और मुझे आपके दर्द की, आपकी पीड़ा का अंदाजा हुआ। हम सब लोग आपके इस दर्द के साथ, आपकी पीड़ा के साथ, आपकी इस लड़ाई के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।